ओके, थैंक यू। तो आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रभु, आज के इस समय के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें सहायता करें आपके वचनों का सच्चाई को समझने के लिए। आपके वचनों के द्वारा हम हमारे सच्चा हालत को आप उजागर करें प्रभु। और विशेष करके यह विनती रहेगा प्रभु कि आप झूठे आश्वासन को उजागर करें, ताकि वहां से लोग जो भी झूठे आश्वासन में प्रभु, ताकि वे प्यारे जन वहां से फेर सके। और प्रभु, हमें सच्चा आश्वासन, सच्चा उद्धार की राह में और सच्चा उद्धार का आश्वासन की राह में आपके वचन के आधार पर हमें बड़ा प्रभु धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते। सारा आदर सम्मान और महिमा आपके को लेके विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते, आमीन। तो जिस विषय को आज हम देखने जा रहे हैं उसे हम पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय 3 से 5 पदों में पाते हैं। वो यह है कि सच्चा विश्वासी परमेश्वर के आज्ञाओं और वचन को मानने के द्वारा चिन्हित होते हैं। तो इसी विषय को हम आज देखने जा रहे हैं कि सच्चा विश्वासी जो है वो परमेश्वर के आज्ञाओं और वचन को मानने के द्वारा चिन्हित होते हैं। आइए इन वचनों को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 से 5 पद। तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे या मानते हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। शास्त्र के अनुसार यानी कि बाइबल के अनुसार ऐसे बहुत लोग हैं जो यीशु मसीह को जानने का दावा करते हैं, जो सोचते हैं और जिनमें एक प्रकार का आश्वासन भी है कि वे यीशु को जानते। लेकिन वचन के अनुसार सच्चाई यह है कि वे लोग विनाश के मार्ग पर है। जब हम मत्ती के 7 अध्याय 13 पद को पढ़ते हैं और 21 से 23 पद को पढ़ते हैं, तो इस सच्चाई को हम वहां देख पाते हैं कि हालांकि वे लोग दावा कर रहे हैं मसीह को जानने का, लेकिन सच बात यह है कि वो लोग मसीह को जानते नहीं है। तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि हम कैसे जानेंगे कि हम सचमुच उद्धार प्राप्त है, कि हम उन लोगों में नहीं। हम कैसे जानेंगे कि हमारा उद्धार का आश्वासन झूठा नहीं है, कि हम मसीह को सचमुच उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जानते हैं। हम कैसे जानेंगे कौन सच्चा विश्वासी है, और हम कैसे जानेंगे कि हम खुद सच्चा विश्वासी हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के सम्मुख हमारे स्वयं के स्थिति को जाने, और यहीं पर उद्धार के साथ साथ उद्धार का निश्चयता या उद्धार का आश्वासन का विषय आ जाता है। ठीक है, उद्धार का आश्वासन मतलब कि हम वाकई में उद्धार प्राप्त है, इस बात को जानना। तो क्या एक सच्चा विश्वासी अपने उद्धार को लेकर आश्वासित हो सकता है कि वह सचमुच उद्धार प्राप्त है? क्या हम वाकई में इस बात को जान सकते हैं और जानने में बढ़ सकते हैं कि हम सचमुच उद्धार प्राप्त है? क्या हम ये जान सकते हैं कि हम परमेश्वर को सचमुच जानते हैं? बाइबल इस विषय में क्या कहता है? ना ही केवल एक विश्वासी यह जान सकते हैं कि वह उद्धार प्राप्त है, वरन बाइबल उसे उद्धार का आश्वासन को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाने का आदेश देता है। बाइबल यह आदेश देता है कि दैट वी परस्यू, कि हम उद्धार का आश्वासन का खोज करें, कि हम उद्धार का आश्वासन में बढ़े, उद्धार का पूर्ण आश्वासन की ओर हम आए। जब हम दूसरा पत्रस का पत्र 1 अध्याय 10 पद पढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। और जब हम इब्रानी का पत्र भी पढ़ते हैं 10 अध्याय के 22 पद हम देख पाते हैं, वहां लिखा हुआ है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, और यहाँ जो पूरे विश्वास के साथ बात है, ये एक्चुअली विश्वास के पूरा आश्वासन के साथ होगा, विश्वास के पूरे आश्वासन के साथ। जब हम न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल वर्जन पढ़ते हैं इंग्लिश का, वहां पे लिखा हुआ है, और ये जो वर्जन है ये सबसे करीबी जो है ओरिजिनल के साथ उसको मेंटेन करके रखे हैं उसी ऑर्डर और क्रम में। तो वहां लिखा हुआ है, लेट अस ड्रॉ नियर विथ ए सिंसियर हार्ट
इन फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ, इन फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ। ठीक है, तो आओ हम सच्चे मन और विश्वास के पूरे आश्वासन के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। तो परमेश्वर के समीप जाने के लिए हमें विश्वास के पूरे आश्वासन के साथ भी आने के लिए कहा गया है। ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि बहुत सारे लोग आज ईसाईयत में, इवन इन इवेंजेलिकलिज्म, जो लोग सुसमाचार के द्वारा उद्धार की बातों को विश्वास करने का दावा करते हैं, इवन उन लोगों के बीच में उद्धार का आश्वासन के सच्चाई को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसे गलत रीति से समझा जा रहा है और गलत रीति से लागू किया जा रहा है। कैसे? इससे पहले कि हम शास्त्र सम्मत आश्वासन के बारे में देखें, इस विषय को देख लेते कि कैसे लोग गलत रीति से इसे देख रहे हैं आज ईसाईयत में और नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, आज ईसाईयत में काफी सारे शिक्षक कुछ इस रीति से उद्धार और उद्धार का आश्वासन को देख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कलीसिया में या कोई भी फंक्शन जो होते हैं, जो सेमिनार वगैरह होता है, कॉन्फ्रेंसेस में, उस समारोह में एक बार अपना हाथ उठाकर सामने आते हैं, ठीक है, और फिर किसी प्रचारक के पीछे पीछे कुछ प्रश्नों का जवाब को देते हैं। जैसे कैसा प्रश्न? जब उससे पूछा जाएगा क्या तुमको पता है तुम पापी हो, वो कहेंगे हाँ। क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, वो भी कहेंगे हाँ। उसके बाद क्या होता है, कुछ प्रार्थनाओं को वो उस प्रचारक के पीछे पीछे दोहराते हैं और उसके बाद यदि वो व्यक्ति पानी में बपतिस्मा को भी ले लिए है और कोई कलीसिया का मेंबर भी बन गए, तो वो शिक्षक कहेंगे, वो प्रचारक कहेंगे उस व्यक्ति का निश्चय उद्धार हुआ है। किस व्यक्ति का? जो इस प्रक्रिया से होके गुजरे हैं, और उसे अपने उद्धार पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। यह बातों को आधुनिक युग के ईसाईयत के तमाम शिक्षक लोग कहते हैं, चाहे क्यों ना वो व्यक्ति जो इस रिवाज से होके गुजरे अपने जीवन में पाप में जीवन को व्यतीत करे क्यों ना। तो क्या हम समझ रहे हैं? और जब आप ऐसे व्यक्तियों से पूछेंगे कि क्या आपका उद्धार हुआ है, वे कहेंगे हाँ अवश्य। कैसे? वो कहेंगे क्योंकि हमने कुछ साल पहले फलाना फलाना सेमिनार में, फलाना फलाना कॉन्फ्रेंसेस में किसी प्रचारक के पीछे प्रार्थना किया, हाथ उठा के सामने आया, हमने प्रार्थनाओं को दोहराया इत्यादि इत्यादि, और हमने बपतिस्मा भी लेकर कलीसिया के भी सदस्य हम बन गए। तो इस प्रकार से आज आश्वासन को देखा जाता है। लेकिन शास्त्र सम्मत उद्धार का, शास्त्र किस प्रकार से उद्धार का आश्वासन और उद्धार को प्रस्तुत करते हैं, इस बारे में देखते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो चर्चा अभी अभी किए हैं हमने, तो वहां पे क्या है, लोग आश्वासन को कहां से तलाश रहे हैं? लोग आश्वासन को उनके किया हुआ कुछ रिवाजों के बुनियाद पर तलाश रहे हैं। उस किया हुआ उस प्रार्थना को जो उसने एक बार किए थे, अपने लिया हुआ बपतिस्मा पर उसका आश्वासन केंद्रित है। अगर पूछा जाए कि कैसे आपको पता आपका उद्धार हुआ है, वो बोलेगा मैंने तो इन प्रार्थनाओं को ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं, मैंने ऑलरेडी ये क्रम को कर लिया है। लेकिन शास्त्र हमें किस रीति से आश्वासन का बात को प्रदान करता है? तीन विषयों को देख लेते हैं इससे पहले कि हम पहला यूहन्ना का पत्री को डिटेल्स में देखें। तो शास्त्र सम्मत आश्वासन को देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के वचनों के प्रतिज्ञाओं के आधार पर आता आश्वासन। देखिए, जब किसी का उद्धार होता है, वो इसलिए नहीं कि उसने किसी के पीछे पीछे में कुछ प्रार्थना को दोहराया, वरन इसलिए क्योंकि हमने अपने पापों से फेर कर यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास किया है। यही है सच्चा हृदय परिवर्तन। जब हम प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय 31 पद या 20 अध्याय 21 पद पढ़ते हैं, ऐसा एग्जाम्पल यहाँ हम पाते कि सच्चा हृदय परिवर्तन यही है। और जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सच्चा उद्धारदायी विश्वास, सच्चा सेविंग फेथ को अनुभव करता है, तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य से वह व्यक्ति सुसमाचार का सत्य को समझ और देख पाते, वो जान पाते कि यीशु वाकई में कौन है, यीशु ने क्या किया है, और साथ ही साथ वो अपना पाप में स्थिति को भी अनुभव कर पाते। और तब वो व्यक्ति अपने पापों से मन फेरता है और प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु के रूप में विश्वास एवं ग्रहण करते। इस तरह से उसका सच्चा हृदय परिवर्तन होता है। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य से वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया इस सच्चा विश्वास को अपने जीवन में अनुभव कर पाते। और देखिए, साथ ही साथ उस समय क्या होता है, जैसे दिन काल गुजरते जाते हैं, इस सच्चा विश्वास को अनुभव करने के बाद, इस सच्चा विश्वास को पाने के बाद क्या होता है, साथ ही साथ परमेश्वर के वचनों के प्रतिज्ञाओं के आधार पर
वह अपना उद्धार को लेकर आश्वासित होता है। वो उद्धार को लेकर आश्वासित इसलिए नहीं होता है मुख्य रूप से क्योंकि उन्होंने कुछ रिवाजों को किए हैं या उन्होंने कुछ प्रार्थना को किए, वरन इसलिए क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर पर भरोसा किया जिस परमेश्वर ने उसे उद्धार प्रदान करने का प्रतिज्ञा को किया। तो परमेश्वर के वचनों के प्रतिज्ञाओं के आधार पर वो अपना उद्धार को लेकर आश्वासित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में परमेश्वर का वचन यह प्रतिज्ञा करता है, यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद, ये यूहन्ना का सुसमाचार, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने यानी कि यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। फिर आगे जब हम यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में देखते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब एक सच्चा विश्वासी इन सच्चाइयों को विश्वास करने लगते हैं तो परमेश्वर के वचनों के आधार पर उसके जीवन में यह आश्वासन आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ने उसके जीवन में जो विश्वास करने जा रहे, जो विश्वास करते इन बातों को उसके सामने प्रतिज्ञा को किए कि वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को पाते। और परमेश्वर का वचन यह स्पष्टता से सिखाता है कि सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति जो है वो कभी भी अपना उद्धार को नहीं खोएंगे। यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं इन बातों को देख पाते 10 अध्याय 28 से 29 पद, और कोई सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति को परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, परमेश्वर का वचन ये प्रतिज्ञाओं को करते, परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्टता से सिखाते और यह सचमुच उद्धार का आश्वासन को प्रदान करता है एक सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति के लिए। कौन सा बात है उसको उद्धार का आश्वासन प्रदान करता है? परमेश्वर के वचन में दिया गया परमेश्वर के प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने जो मसीहा के द्वारा उसका उद्धारकर्ता को भेज के जिन प्रतिज्ञाओं को, जिन जिन समाप्त कार्य को उनके द्वारा करने के द्वारा जिन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने रखे उनके वचनों में, यह हमें एक प्रकार से उद्धार का आश्वासन को प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा को किए हैं वे उसे निभाएंगे। जिसको परमेश्वर ने उद्धार प्रदान किए हैं वे लोग कभी नाश ना होंगे। Where does this confidence comes in us? ये आश्वासन कहाँ से आता है? ये आश्वासन परमेश्वर का वचन से आता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये बातों को कहा है। So we believe and trust। तो एक प्रकार से आश्वासन, यह आश्वासन जो है ये परमेश्वर का वचन पे आधारित है। ठीक है, और दूसरा प्रकार का आश्वासन जो है वह है प्रभु पवित्र आत्मा का गवाही के द्वारा आता आश्वासन। इसको सिर्फ इन पदों को पढ़ना चाहूंगा, रोमियो 8 अध्याय 14 से 16 पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, यह आत्मा पवित्र आत्मा है, हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में गवाही देता है। कौन सा गवाह को? कि हम परमेश्वर के संतान है। तो पहले प्रकार का आश्वासन कहाँ से आता है? परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं के द्वारा। और दूसरा प्रभु पवित्र आत्मा के गवाही के द्वारा, जिस गवाही को वो हमारे आत्माओं में प्रदान करता है कि हम वाकई में परमेश्वर के संतान है। और तीसरा प्रकार का आश्वासन जो है वो पवित्र आत्मा के कार्य का चिन्ह का हमारे जीवन में होना, या सिंपल भाषा में पवित्रीकरण का जो कार्य है, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे जीवन में जो पवित्रीकरण का कार्य है वहां से होकर व्यवहारिक जीवन में जो पवित्रीकरण का कार्य है, यदि हमें वाकई में पवित्रीकरण का कार्य बसते हैं तो वहां से होकर भी उद्धार का आश्वासन आते हैं। बाइबल यह भी आदेश देता है, यह सच है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा, वचनों के प्रतिज्ञा के द्वारा उद्धार का आश्वासन आते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा का गवाही के द्वारा उद्धार का आश्वासन आता है। लेकिन बाइबल साथ ही साथ आदेश भी देता है कि हम अपने अपने विश्वास की सत्यता को परखें कि क्या हमारा विश्वास वाकई में सच्चा है या नहीं। यदि एक व्यक्ति का सचमुच उद्धार हुआ है तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य का चिन्ह दिखाई देगा, उसके मनोभावों में, उसके इच्छाओं में, उसके सोच विचारधाराओं में, उसके व्यवहारों में भी, जिसे बाइबल पवित्र आत्मा का फल कहता है। और यह है जो आश्वासन है तीसरे प्रकार का, यह पवित्र आत्मा का फल का होने के द्वारा जो आश्वासन आते हैं। ठीक है, और पवित्र आत्मा का फल क्या है? गलातिया 5 अध्याय 22 से 23 पद में इसको संक्षेप में दिया गया है बहुत सुंदर रीति से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम में ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं।
शास्त्र सम्मत रीति से परमेश्वर के अनुग्रह में यदि हम सचमुच उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, तो इस प्रकार का उद्धार का आश्वासन आता है हमारे अपने अपने जीवनों को जांचने और परखने के द्वारा। ठीक है, ये तीसरे प्रकार का जिसका अभी बात किया जा रहा है कि क्या वाकई में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य का फल का प्रमाण हमारे जीवन में है। तो तीसरे प्रकार का जो आश्वासन है, वो आश्वासन कहाँ से आता है? हमारे जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा का कार्य का फल का प्रमाण होने के द्वारा। ठीक है, यदि हम वाकई में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। इतने सारे बातों को बताना क्यों जरूरी था? क्योंकि यूहन्ना अपना पहला पत्री को इस उद्देश्य से लिखता है और इस उद्देश्य को वो उल्लेख करता है कि क्यों वो लिख रहा है। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो यूहन्ना जो है उद्धार का आश्वासन को प्रदान करने के लिए वो लिख रहे हैं उनके इस पहला पत्र के। और खासकर जो आज का हमारा हिस्सा है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 3 से 5 पद जिसको पढ़ा गया शुरू में। ठीक है, तो आज का ये जो हिस्सा है उसमें यूहन्ना विश्वासियों में पवित्र आत्मा के कार्य का फल को पहचान कर आता आश्वासन का बात कर रहा है। That's why it was necessary कि आश्वासन का मुख्य रूप से इन 3 बातों को व्यक्त करना। वो आश्वासन जो वचन, परमेश्वर का वचन का प्रतिज्ञाओं के द्वारा आता है, वो आश्वासन जहाँ प्रभु पवित्र आत्मा हमें गवाही देता है, और तीसरा वो आश्वासन जो पवित्र आत्मा के कार्य का फल का होने के द्वारा हम में आते। तो इसी ये तीसरे प्रकार का जो आश्वासन, तीसरे प्रकार का जो आश्वासन का बात किया गया है, पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय 3 से 5 पद में यूहन्ना विश्वासियों में पवित्र आत्मा के कार्य का फल को पहचान कर आता आश्वासन का बात को कर रहा है। ठीक है, विशेषकर परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने का वास्तविकता को वो यहाँ पे संबोधित एड्रेस कर रहा है, जिसका होने से यह प्रदर्शित होता है कि हम सचमुच एक विश्वासी है। ठीक है, तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 से 5 पद में यूहन्ना जो है वो व्यवहारिक जीवन की जांच का बात को वो करता है। ठीक है, हमारे व्यवहारिक जीवन को जांच करने का बात को वो करता है, जिसमें वो सबसे पहले उद्धार एवं उद्धार के आश्वासन का जांच, ठीक है, उद्धार एवं उद्धार के आश्वासन का जांच को व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है। उसके बाद वो उस जांच के द्वारा विश्वास की सत्यता को परखता है। तो आइए इन बातों को देखते हैं क्रम अनुसार। सबसे पहले वो उद्धार और उद्धार के आश्वासन के जांच को वो प्रस्तुत करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 पद, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो हम कैसे जानेंगे कि हम सचमुच ज्योति में चल रहे हैं, कि हमारा सहभागिता जीवित परमेश्वर और धर्मी यीशु मसीह के साथ है? हम कैसे जानेंगे कि हम सचमुच यीशु मसीह को जानते हैं उद्धार के संबंध में? यूहन्ना कहते हैं, तो इससे हम जान लेंगे। ये जान लेना जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में। ये जान लेने का अर्थ है कि वास्तव में उस ज्ञान का अनुभव करने के द्वारा निरंतरता से जानना। ठीक है, वास्तव में उस ज्ञान का अनुभव करने के द्वारा निरंतरता से जानना। तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, कि हम उसे यीशु मसीह को जान गए हैं। और यह जान गए जो है, इसका अर्थ यह है कि बीते हुए अतीत की घटना को देखते हुए जब हमने सच में यीशु मसीह में विश्वास किए थे, उसका परिणाम जो है वो आज तक, उसका परिणाम और प्रभाव जो है आज तक वर्तमान में भी बना हुआ है। तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। मतलब यीशु मसीह में हमारा जो सच विश्वास, जो सच में सच है, एक समय में हमने जो विश्वास किए थे कि हमने उसे जब जाने थे, वो आज भी, उसका प्रभाव आज भी बना हुआ है। उसका अर्थ है कि हम उसे जान गए हैं। मतलब वो जानना व्यर्थ नहीं था, कि हमने उसे सच में जाने हैं, कि हमने उस ज्ञान को अनुभव करने के द्वारा निरंतरता से हम ये जान रहे हैं कि हम वाकई में विश्वास है, कि हम वाकई में यीशु मसीह को एक समय में जाने हैं, जिसका परिणाम और प्रभाव आज तक मेरे जीवन में बना हुआ है। जिस ज्ञान या जानने का यूहन्ना यहाँ बात कर रहा है, वो कोई रहस्यमय विषय नहीं है, जैसे उस समय के नोस्टिक्स जिसे कहते हैं, वो लोग दावा करते थे। वरन यह प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का ज्ञान है, जो यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा आता है। तो हम कैसे जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं?
हम कैसे जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं? यूहन्ना कहता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे या यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्या? देखिए ये जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का बात करते हैं, उसे जानने का बात करते हैं, ये परमेश्वर को जानना, ये जानना शब्द काफी बार दोहराया गया है यूहन्ना के पत्र में, पहला यूहन्ना का पत्र में। और उसके संबंध में जब हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने का बात को रखते हैं, हमें यह भी जानना है कि ऐसा लोग थे और आज भी है। जैसे लोगों का बात पौलुस तीतुस 1 अध्याय 16 पद में कहते हैं कि वे लोग जो है वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन यह जानने का दावा सच्चा नहीं है, क्योंकि वे लोग जो है अपने कामों से उसका यानी कि परमेश्वर का इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले व्यक्ति लोग हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। यदि हम सचमुच परमेश्वर को जानते हैं तो यह जानने का प्रभाव हमारे जीवन यात्रा में दिखाई देगा। ये ऐसा नॉलेज और जानना नहीं है जो हमारा प्रैक्टिकल जीवन से बिल्कुल ही अलग है, जुदा है ना। यदि हम सचमुच परमेश्वर को जानते हैं, यह जानना इस तरह का जानना है जिस जानने का यूहन्ना बात कर रहा है कि यह जानने का प्रभाव, इस ज्ञान का प्रभाव, इस ज्ञान का कार्य हमारे जीवन यात्रा में दिखाई देगा। और आज के पदों के अनुसार विशेषकर परमेश्वर के आज्ञा पालन के क्षेत्र में हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर ने नई वाचा में, ठीक है, इन्हीं बातों का उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। जब हम पढ़ने लगते हैं यिर्मयाह के 31 अध्याय के 33 पद, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभाऊंगा, रखूंगा, डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। देखिए यहोवा क्या कह रहा है, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो हम कैसे जानेंगे कि यहोवा उनका परमेश्वर ठहरा है और हम उनके प्रजा ठहरे हैं? क्योंकि यहोवा उनकी व्यवस्थाओं को हमारे मन में संभालेंगे और उसे हमारे हृदय पर लिखेंगे। यहेजकेल 36 अध्याय 27 पद में जब हम पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे, यहोवा इन बातों को कह रहा है कि वह उनके आत्मा को तुम्हारे भीतर, उनके लोगों के भीतर देकर ऐसे करूंगा, वो कहते हैं कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, कि हम उनके विधियों पर चलेंगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो क्या हम देख पा रहे कि इस परमेश्वर के आज्ञा पालन करने का, उनके आदेशों के अनुसार चलने का जो महान प्रतिज्ञा है, उनको यहोवा ने पुराने नियम में ही उन्होंने इन बातों को रखे थे। और यूहन्ना उन्हीं बातों को दोहरा रहा है यहाँ पर। एक अर्थ से वो कह रहा है कि हम कैसे जानेंगे? हम इस बात से जानेंगे यदि हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्या? नई वाचा के लोग जिन्हें यीशु ने अपने लहू से खरीदा है, जिन्हें प्रभु पवित्र आत्मा ने नया जन्म प्रदान किया है, उनके हृदयों में परमेश्वर अपने व्यवस्था को लिखते हैं और परमेश्वर उनमें अपने पवित्र आत्मा को देकर ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं कि वे परमेश्वर के विधियों पर चलेंगे और परमेश्वर के नियमों को मानकर उनके अनुसार करेंगे। यह उनका पहचान है, यह उनका पहचान है और परमेश्वर के आत्मा के कार्य का चिन्ह है। हम कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के प्रजा और परमेश्वर हमारे परमेश्वर है? वाकई में इससे कि हम उनके वचनों के अनुसार, उनके आज्ञाओं के अनुसार हम चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यही प्रतिज्ञा की थी कि वो करेंगे। और इस सच्चाई का हमारे जीवन में दिखाई देना ये प्रमाणित, ये प्रदर्शित करता है कि हम वाकई में उनके संतान हैं। क्या यूहन्ना इसी समान सत्य को नहीं कह रहा है जब वो कहता है तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे या मानते हैं? यूहन्ना समान रूप के बातों को कर रहा है कि इसी से हम जान लेंगे कि हम वाकई में उन्हें जानते हैं, कि हम वाकई में उनके संतान है, कि परमेश्वर वाकई में हमारा परमेश्वर है। किस सच्चाई से? कि हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि यहोवा ने यही प्रतिज्ञा की थी कि हम मानेंगे उनकी आज्ञाओं को। यह हमारे जीवनों में, सच्चा विश्वासी का जीवनों में यह दिखाई देगा। और यहाँ पे जो मानने का बात है वो एक्चुअली मानेंगे जो बात है वो कीप या रखना को रखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे, कि उनकी आज्ञाओं को रखना या कीप जो वर्ड है इंग्लिश में, मानेंगे भी इट्स ऑलमोस्ट सेम ही है,
लेकिन ओरिजिनल में हम रखना को पाते, कीप को। और जब इन बातों को कर रहे हैं, ये आज्ञा मानना इट्स नॉट लीगलिज्म, ठीक है, ये नियमवाद नहीं है। ये केवल आज्ञा मानने के लिए मान रहा हूँ, कोई रुचि नहीं है आज्ञा के प्रति, आज्ञा को एक बोझ की तरह लेके चल रहा हूँ, वो बात बिल्कुल भी नहीं किया गया। लेकिन जब एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करने लग रहे और कृतज्ञता पूर्वक, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ थैंकफुलनेस, धन्यवादी हृदय लेकर कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर हमारे लिए जो किया है, उस महान कार्य को देखते हुए, परमेश्वर से प्रेम करते हुए, उनके वचन अनुसार स्वेच्छा पूर्वक आनंद सहित उनके आज्ञाओं को मानने का बात को किया गया है, ठीक है, नॉट लीगलिज्म और कोई बोझ के साथ। इसलिए पहला यूहन्ना का पत्री 5 अध्याय को जब आप पढ़ने लगते, यूहन्ना कहते हैं कि उसका आज्ञा हमारे लिए बोझ नहीं है। तो ये मानना जो है, इट इज नॉट लीगलिज्म, नॉट आउटवर्ड मोरालिटी, लेकिन धन्यवादी और कृतज्ञता हृदय लेकर, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है, उन सारा सत्य को देखते हुए प्रेम पूर्वक उनका आज्ञाओं को मानना, ठीक है। तो कीप या रखना, ये मानना दर्शाते हैं। यूहन्ना का मतलब ये नहीं कि जो सिद्ध रीति से परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं। जब वो यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो परमेश्वर का आज्ञा को 100% परफेक्टली मानते वही परमेश्वर का संतान है, नहीं। लेकिन वह जो परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमता के अनुसार, मानव दुर्बलता के बावजूद परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपना जीवन गठित करने का संपूर्ण प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये कीप रखना सतर्क, चौकस आज्ञाकारिता के विचार को व्यक्त करता है, ठीक है। आई होप वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। यह रखना शब्द रखवाली करना को भी दर्शाता है, और यह शब्द वर्तमान के सक्रिय क्रिया को दर्शाता है। ऐसा नहीं कि यह एक ऐसा शब्द है जो मेरा अतीत का जीवन से संबंध रखता है, अतीत का जीवन में रखना नहीं। यह रखना शब्द जो है, यह वर्तमान में एट प्रेजेंट के सक्रिय क्रिया को दर्शाता है। यह इस समझ को प्रदान करता है कि सच्चा विश्वासी लोग निरंतरता से, ठीक है, परमेश्वर के आज्ञाओं का रखवाली करते हैं, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर के आज्ञाएं जो है वो बहुमूल्य और अनमोल है। तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे या मानते। अब ये उसकी आज्ञा, ये किसकी आज्ञा है? तो ये आज्ञा जो है, ये डायरेक्टली मूसा का व्यवस्था के बारे में बात नहीं किया गया है यहाँ पे, लेकिन उसकी आज्ञा है। उसकी यानी यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की आज्ञा या यीशु मसीह के द्वारा दिया गया आदेश और निर्देश की डायरेक्टली यहाँ पे बातें किया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया निर्देश, उपदेश और आदेश जो है, वो पुराना नियम, पवित्र शास्त्र, यहाँ तक कि मूसा को प्रकाश किया गया सत्य से एकता में है। यही बातों को जब हम मत्ती 5 में पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं जहाँ यीशु मसीह कहता है कि मैं पुराना नियम, पवित्र शास्त्र के जो सारा व्यवस्था है उनको लोप करने, उनको रद्द करने नहीं आया हूं, लेकिन उसे पूरा करने आया हूं। और दैनंदिन जीवन में परमेश्वर के वचन का स्वेच्छा और प्रेम पूर्वक, स्वेच्छा से, स्वे इच्छा से और प्रेम पूर्वक आज्ञा पालन करना, यह संकेत करता है, यह प्रदर्शित करता है कि एक व्यक्ति सचमुच मसीह के उद्धार का ज्ञान में प्रवेश किया। और यह इस बात का भी पुष्टि करता है कि हम वाकई में मसीह से प्रेम करते हैं और परमेश्वर द्वारा प्रेम प्राप्त है, ठीक है। दैनंदिन जीवन में हमारा डेली जो जीवन यात्रा है, उसमें परमेश्वर के वचनों को, ठीक है, परमेश्वर के आज्ञाओं को स्वेच्छा से और प्रेम पूर्वक पालन करना, जब यह हमारे जीवन में घट रहा होता है, तो ये घटना इस बात को प्रदर्शित करता है, ठीक है, कि हम सचमुच मसीह को जानते हैं, हम सचमुच उद्धार प्राप्त है। और यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि हम वाकई में मसीह से प्रेम करते हैं और हम परमेश्वर द्वारा भी प्रेम किए गए व्यक्ति लोग। यही बातों को जब हम यूहन्ना 14:21 पद में पढ़ते हैं, हम देख पाते, जिसके पास मेरी आज्ञाएं है, यीशु मसीह कहते हैं, और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और जांच को देने के बाद, जांच को प्रस्तुत करने के बाद, पहला यूहन्ना का पत्री में यूहन्ना अब उस जांच के द्वारा विश्वास की सत्यता को परखता है, ठीक है। और
मे वी डू द सेम थिंग। जैसे जैसे हम इन इन वचनों को अध्ययन करने जा रहे हैं, हम भी अपने जीवनों को इन वचनों के आधार पर अपने विश्वास की सत्यता को आज जांचे और परखे। सबसे पहले यूहन्ना व्यर्थ अंगीकार यानी कि झूठे विश्वास को प्रदर्शित करता है, झूठे अंगीकार को प्रदर्शित करता है, वो झूठे अंगीकार को उजागर करता है। पहला यूहन्ना 2:4 में हम पाते हैं, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जरा देखिए यूहन्ना की इन बातों को। शायद ही कोई प्रचारक होगा जो आज परमेश्वर का संपूर्ण आज्ञा और वचन को प्रचार करने के साथ साथ इन बातों को प्रचार करे। ठीक है, तो यूहन्ना जिस साहस और स्पष्टता से इस बात को कर रहे हैं, आधुनिक युग के अधिकांश कलीसिया जाने वाले जो कान खुजली की बातें सुनता है पौलुस के अनुसार, इन सब बातों को सुनना वो पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यूहन्ना यहाँ पे खोखला अंगीकार या व्यर्थ अंगीकार, झूठे विश्वास, झूठे आश्वासन को वो एक्सपोज कर रहा है, वो उजागर यहाँ उसको कर रहा है। और उजागर करते हुए उन सभी को वो चेतावनी भी प्रदान कर रहा है जो यीशु को जानने का दावा तो करते लेकिन निरंतरता से परमेश्वर के वचनों का अवज्ञा, डिसओबीडियंस, आज्ञा ना मानने में अपना जीवन को जीते हैं। जो कोई जो मसीह को जानने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन निरंतरता से परमेश्वर के वचनों के अन्य आज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस में जीवन जीता है, यूहन्ना के अनुसार अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वो व्यक्ति झूठे है। उसका दावा जो है मैं उसे जान गया हूं, यह झूठा है परमेश्वर के वचनों के आधार पर। क्योंकि स्पष्ट रूप से जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं वो यीशु के वचन और शब्द को सुनते हैं। जब हम यूहन्ना 10 में पढ़ते इन बातों को पाते, मेरी मेमना मेरी शब्द सुनते हैं। सच्चा विश्वासी लोग, परमेश्वर के राज्य के लोग यीशु के वचन और शब्द को सुनते हैं और उनके पीछे हो लेते और उनके आज्ञाओं का पालन वो करते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति कहते हैं कि वो मसीह को जानते हैं, जानने का दावा करते हैं, लेकिन निरंतरता से परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में वो जीवन को जीते हैं, तो व्यक्ति सरासर बाइबल के आधार पर वो झूठा है। चाहे वो कुछ भी दावा करे क्यों ना, वचन के अनुसार वो झूठे एक आश्वासन में जीवन को जी रहा है। यदि कोई कहता है कि वह यीशु को जान गए हैं और यीशु से प्रेम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यदि यीशु के वचनों और उपदेशों और शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करने का कोई रुचि और लगाव अगर आपका नहीं है, तो वचन आपको इस प्रकार का जानना, इस प्रकार का प्रेम, आपका इस प्रकार का प्रेम को व्यर्थ ठहराता है। ठीक है, यदि कोई कहता है कि मैं यीशु से आई लव जीसस, मैं यीशु से प्रेम करता हूं, मैं उसे जानता हूं, लेकिन अगर उसका जीवन यात्रा में यदि हम देखें, अगर उसका जीवन यात्रा यह प्रदर्शित करे निरंतरता से, कंटिन्यूअसली, हैबिचुअली, कि उसे यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का उपदेश, यीशु मसीह का शिक्षा, यीशु मसीह का आज्ञाओं को पालन करने में कोई रुचि और लगाव है ही नहीं, तो माय डियर फ्रेंड, आपका यीशु को जानने का जो दावा है, यीशु से प्रेम करने का जो परिभाषा है, वो सरासर व्यर्थ है, वो व्यर्थ ठहरता है वचनों के अनुसार। क्योंकि पिलातुस को यीशु उत्तर देते हुए वो ऐसा कहते हैं, जब हम यूहन्ना 18:37 में देखते हैं, जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। That person listens to the words and commandments and teachings of Jesus. वही है जो सत्य का है। लेकिन जो कोई यीशु की बातें, वचन या आदेश नहीं सुनता, इसके द्वारा यह प्रमाणित हो रहा है कि उन लोगों में सत्य नहीं है। इसलिए जो यूहन्ना कहता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं की को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और आगे यूहन्ना आप सच्चा विश्वासियों के विषय में कहने जा रहे हैं जो सचमुच मसीह में है। पहला यूहन्ना 2:5 पर जो कोई उसके वचन पर चले, यानी कि यीशु मसीह के वचन पर चले, परमेश्वर के वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। यीशु मसीह को जानने का दावा के द्वारा नहीं, वरन यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रेम करते हुए
यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने के द्वारा यह साबित होता है कि हम उसे जानते हैं और हम उसमें वाकई में हैं। उद्धार का प्रमाण यह नहीं कि हम परमेश्वर के वचनों के आज्ञा पालन में परफेक्ट बन गए हैं ना, वरन यह कि अब हम में परमेश्वर के वचन के प्रति बढ़ता हुआ भूख और प्यास का बसना, परमेश्वर के वचन को पालन करने का सच्चा चाहत हम में रहना और अपने व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करने में बढ़ते जाना, यह है उद्धार का प्रमाण। यह है उद्धार का होने का वास्तविकता। हम परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर का वचन को सिद्ध रीति से, कोई यीशु मसीह को छोड़ के, हम पापी मनुष्य जो क्षमा प्राप्त है, हम में से कोई भी परमेश्वर का वचन को, उनका आज्ञा को सिद्ध रीति से पालन नहीं कर सकेंगे इस जीवन में। और इसलिए उद्धार का प्रमाण इस पे नहीं कि हम सिद्ध बन गए हैं आज्ञा पालन, ना, वरन इसमें कि अब हम में परमेश्वर के वचनों के प्रति बढ़ता हुआ भूख और प्यास बसते हैं और परमेश्वर का वचन को पालन करने का एक सच्चा चाहत हम में रहता है और अपने अपने व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करने में, अप्लाई करने में हम बढ़ रहे हैं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। और यहाँ जब उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ बातों को किया जा रहा है, यह विश्वासियों के लिए परमेश्वर के प्रेम का सिद्ध होने का बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आदि से ही सिद्ध है। ठीक है, गॉड्स लव को सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बेस्ट व्याख्या यही होगा, यही समझ सबसे बेस्ट होगा कि यूहन्ना जिस प्रेम के बारे में यहाँ लिखता है वो परमेश्वर के प्रति एक नया जन्म प्राप्त व्यक्ति का प्रेम। ठीक है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है और यह प्रेम परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति अपने बढ़ता हुआ पालन के द्वारा प्रमाणित, प्रदर्शित होता है और सिद्धता की ओर लाया जाता है। ठीक है, परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम अगर हम में वाकई में है, सच्चा प्रेम जो है वो भावनात्मक भाषा या रहस्यमय अनुभव में नहीं। ठीक है, ये कोई भावनात्मक भाषा, इमोशनल लैंग्वेज या मिस्टीरियस फीलिंग्स में नहीं, बल्कि परमेश्वर के आज्ञा और वचन के प्रति व्यवहारिक जीवन से आज्ञाकारिता में व्यक्त किया जाता है और व्यक्त किया गया है। हाउ डू वी नो वी लव जीसस? ये कोई भावनात्मक भाषा मुख्य रूप से नहीं, ये कोई रहस्य में मिस्टीरियस एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि इसमें हम जानेंगे कि हम यीशु से प्रेम करते हैं कि हम उनके आज्ञा और वचनों के प्रति आज्ञाकारिता में बढ़ रहे हैं और इसी रूप से वचन इसे व्यक्त भी करते हैं। और यीशु मसीह भी ठीक इन्हीं बातों को करते हैं। यूहन्ना 14:15 यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हाउ डू यू नो, हाउ डू वी नो, हाउ डू आई नो, हम कैसे जानेंगे कि हम सच में यीशु से प्रेम रखते हैं? वो कोई भावनात्मक परिभाषा के इस्तेमाल से नहीं, रहस्यमय अनुभवों के द्वारा नहीं, वरन इससे कि हम सचमुच सच्चाई से, विश्वास के साथ, ठीक है, प्रेम पूर्वक रीति से यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे और मानते हैं। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इसी से परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम का होने से और मसीह के प्रति सच्चे प्रेम के द्वारा उत्पन्न होता बढ़ता हुआ आज्ञा पालन का होने से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। अगर ये हमारे जीवनों का वास्तविकता है कि हम इस तरह का प्रेम और आज्ञा पालन में बढ़ रहे हैं, प्रभु आज हमें उसके पवित्र आत्मा के द्वारा इस आश्वासन को प्रदान करे कि हम वाकई में उनमें हैं। और उसमें होना, जिसका बात को यहाँ किया गया, ठीक है, यूहन्ना जी उसमें है, ये उसमें होना जो है, इसका अर्थ है मसीह में होना, यीशु मसीह में होना। मसीह में होने का अर्थ है सच्चा विश्वासी होना, मसीह में होना और मसीह में बना रहना और मसीह को जानना और मसीह से प्रेम करना। इट्स इक्विवेलेंट ट्रूथ, ये समान सत्य है। ठीक है, सच्चा विश्वासी होने का बुनियादी वास्तविकता जो है वो यह है कि मसीह में होकर परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत जीवित संबंध में प्रवेश करना। ठीक है, सच्चा विश्वासी का जो गुण है, सच्चा विश्वासी का होने का जो वास्तविक बुनियादी वास्तविकता है वो यह है कि मसीह में होकर, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत जीवित संबंध में प्रवेश करना,
मसीह को जानना और उससे प्रेम करना और मसीह में बने रहना। जैसे डालियां, दाखलता के डालियां, जैसे अंगूर के डालियां अंगूर के पेड़ में बनी रहती है। और यीशु मसीह के अनुसार यही अनंत जीवन का अर्थ है। दिस इज इटर्नल लाइफ, यूहन्ना 17:3 कि हम परमेश्वर को जाने और उसके द्वारा भेजा गया परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को जाने। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल लाइफ, दिस इज इटर्नल लाइफ। तो आज तक में जब से हम पहला यूहन्ना का स्टडी कर रहे हैं, हमने सच्चा हृदय परिवर्तन के 3 महान प्रमाणों को देखे हैं। ठीक है, तो इन प्रमाणों के द्वारा हम इन द लाइट ऑफ दिस ट्रूथ हम आज अपने अपने जीवनों को परखे। ठीक है, सबसे पहले हमने जब आरंभ किए थे, हम देखे पहला यूहन्ना का 1:5 से 7 में कि सच्चा विश्वासी लोग जो है परमेश्वर के प्रकाशन के ज्योति में चलना सीखेंगे और परमेश्वर के स्वभाव और इच्छा के अनुरूप वो रूपांतरित होते जाएंगे। इसके बाद हमने यह भी देखा कि सच्चा विश्वासी का जो है पाप के साथ एक नए संबंध को प्रतिबिंब करेंगे। सच्चा विश्वासी लोग मतलब पाप के साथ हमारा एक नया रिश्ता होगा। वो कैसा रिश्ता होगा कि हम पाप से घृणा करने में बढ़ेंगे। और जब सच्चा विश्वासी लोग जो है पाप में गिरेगा तो वो मन फिराएगा और अपने पापों को परमेश्वर के सामने खुले तौर पर स्वीकार करेगा, वो मान लेगा। और परमेश्वर से वो पाप मान लेंगे इस लक्ष्य के साथ नहीं कि दोबारा से उसी पाप को दोहराते जाए, या इसलिए भी नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह को पाप करने के लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल करें, इसलिए हम पाप को मान रहे ना, वरन इस उद्देश्य के साथ कि हम क्यों पाप को मान रहे, क्यों क्षमा मांग रहे, इस उद्देश्य के साथ कि हम परमेश्वर से क्षमा पाकर शुद्धता में, परमेश्वर के व्यक्ति में आनंद लेने में और पवित्रता में बढ़ते जाए। That's why we come and confess our sins. That's why we repent of our sins. इसलिए हम पाप से मन फेरते, पाप को मान लेते, ताकि हम शुद्धता में बढ़े, क्षमा प्राप्त होकर, ताकि हम परमेश्वर के व्यक्ति में उनके संगति का आनंद को उपलब्ध करें और साथ ही साथ पवित्रता में बढ़े। और आज हमने देखा एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर के आज्ञा और उसके वचन को रखेगा, पालन करेगा, और इसी के द्वारा वो पहचाना जाता है, क्योंकि नया जन्म के फलस्वरूप वो परमेश्वर से प्रेम करने लगा है। और इसी से हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए, और इसी से हम जानते हैं कि हम सच में उसमें हैं। और जब से हम विश्वास में आने का अंगीकार करते हैं, क्या तब से आज तक, आज का ये दिन तक में हम इस प्रमाणों को और चिन्हों को हमारे जीवनों में क्या हम देख पा रहे हैं? क्या हम इन चिन्हों को देख पाते हैं? और प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो यदि हम वाकई में यूहन्ना के द्वारा दिया गया जांच को यदि हम वाकई में हमारे जीवन में देख पा रहे हैं, एक सच्चा विश्वासी होने का जो प्रमाण है। और प्रभु पवित्र आत्मा इन सच्चाई को लेकर हमारे जीवन में लागू करे कि हम इस सच्चाई को देखते हुए उद्धार का आश्वासन में बढ़ते जाए। लेकिन यदि ये विश्वासी होने का जो प्रमाण है, यदि हम में से किसी कोई अगर है जिसके जीवन में वो अब तक दिखाई नहीं दिया, तो आपके लिए यह एक अति चिंता का विषय है। यदि पवित्र शास्त्र यह गवाह नहीं देता है कि आप विश्वासी है, यदि हम परमेश्वर के वचनों के साथ परखने के द्वारा अगर हम इन सच्चाई को अगर हम आप तक हमारे जीवन में नहीं देख पाए, तो ये सच में एक चिंता का विषय है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहिए, तब तक उसकी खोज में रहो। यशायाह कहता है, यह आमंत्रण मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो और देखो। पौलुस कहता है अभी वह स्वीकार्य समय है, अभी वो एक्सेप्टेबल टाइम है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। इसीलिए अतः प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, आज उसे पुकारे विश्वास के साथ। कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विथ ट्रू फेथ। प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, बुलाए उसे विश्वास से, क्योंकि जो कोई इस रीति से प्रभु का नाम को लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमी 10:13। आइए प्रार्थना करें।
प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए, और विशेषकर यदि हम में से कोई है प्रभु जो झूठा आश्वासन में जी रहे हैं, और आगे जो देखने वाले भी है इस वीडियो को प्रभु जो झूठे आश्वासन में अगर है, उनकी आंखों को खोले प्रभु, ताकि अपना जीवन का सच्चाई को समझ पाए और वहां से फेर के आ पाए, आप में सच्चा विश्वास कर पाए। और प्रभु हमें से जितने लोग अपने सच में विश्वास करते हैं प्रभु, और कहीं ना कहीं आश्वासन उद्धार का आश्वासन से लड़खड़ा रहे, प्रभु आज सहायता करे प्रभु, कि आपके वचनों में जब हम देखते हैं और जब हम इन चिन्हों को देख पाते, इन लक्षणों को देख पाते प्रभु, हे प्रभु पवित्र आत्मा आपके सामर्थ और कार्य के द्वारा इन वचनों को हमें लागू करे प्रभु, और हम में उद्धार का आश्वासन को प्रदान करे और उद्धार का आश्वासन को बढ़ाए प्रभु। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।